नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, देश के सबसे विश्वसनीय बैंकों में से एक एसबीआई पर निवेशकों का हमेशा से विश्वास बना हुआ है, इसलिए वह अपने पैसे एसबीआई में निवेश करते हैं। और एसबीआई भी हमेशा यह कोशिश करता है कि वह अपने निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे, ताकि सभी निवेशकों का विश्वास उन पर बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड एसबीआई में निवेश करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एसबीआई के टॉप 5 स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिसमें अगर कोई निवेशक अपना पैसा निवेश करता है तो 3 साल में उसको लगभग 30% तक का रिटर्न मिलेगा, यानी कि लगभग आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा 3 सालों में। तो आइए जानते हैं उन 5 स्कीमों के बारे में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस में से एक है। इस फंड हाउस के 5 इक्विटी स्कीम ने बीते 3 सालों में एक मुश्त निवेश करने पर अपने निवेशकों को लगभग 30% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस फंड में सरकारी कंपनियों से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों तक का जबरदस्त मिश्रण है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगे लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा स्कीम है, जिसके थ्रू आपका पैसा शेयर मार्केट में लग जाएगा और साथ ही साथ आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर भी मिल जाएगा, क्योंकि हर फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो उसके फंड को मैनेज करता है। तो आइए जानते हैं उन 5 स्कीम के बारे में। पहला है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्लान मैं बताऊंगा वह सब डायरेक्ट रहेंगे, क्योंकि रेगुलर प्लान में हमें रिटर्न कम मिलता है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में 22.72% का रिटर्न दिया है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.89% है और इस फंड का जो लमसम का मिनिमम अमाउंट है वह 5,000 रुपये है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सपोज इस फंड में आपने 5 लाख रुपए लगाए तो आपको 3 साल के बाद वह लगभग 9,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 साल में लगभग आपका पैसा डबल हो रहा है। दूसरा फंड है एसबीआई पीएसयू फंड। इस फंड ने अपने निवेशकों को लास्ट 3 ईयर में 31.99% का रिटर्न दिया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लगभग 32% तक का रिटर्न दिया है इस फंड ने। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.77% है। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 रुपये है लमसम के लिए। अगर इसमें कोई 5 लाख रुपए निवेश करता है तो उसको 3 साल के बाद लगभग 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो तीसरा फंड है वह है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। इस फंड ने अपने निवेशकों को लास्ट 3 ईयर में 19.96% का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग आप 20% का रिटर्न मान सकते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.80% है और इस फंड में भी लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है। तो अगर कोई निवेशक इसमें 5 लाख रुपए निवेश करता है 3 सालों के लिए, तो जो उसका फंड होगा 3 साल के बाद वह 8,60,000 के आसपास होगा। एसबीआई का जो चौथा फंड है वह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। इस फंड ने अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में 21.24% का रिटर्न दिया है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.59 है। इस फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में 5,000 रुपये है। इस फंड में अगर कोई निवेशक 5 लाख रुपए निवेश करता है तो 3 साल के बाद लगभग उसको 8,90,000 रुपये मिलेंगे। एसबीआई का 5वां फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में 21.78% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप मात्र 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इस फंड में अगर किसी निवेशक ने 5 लाख रुपए लगाए तो 3 साल के बाद लगभग उसको 9 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यह जितने भी रिटर्न है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। यह अप डाउन होते रहते हैं, यह बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि मार्केट का क्या रिएक्शन हो रहा है। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इनका जो रिटर्न होगा वह भी अच्छा होगा। अगर मार्केट अगर डाउन हो जाएगा तो इनके रिटर्न पे भी उसका असर पड़ता है। इसलिए अगर आप इन फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन को देखें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड 100% सेफ नहीं माना जाता है, इसमें भी रिस्क होते हैं। इसके अलावा अगर और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।